कुछ लोग तारीख पढ़ते हैं और कुछ लोग तारीख को बनाते हो ही गायब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शख्सी कहानी जो आज तक राज बनी हुई है। बात है 1925 की, जब लोग जदीद दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, मगर जमीन पर अभी भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद थे जहां जाना इंसान के लिए किसी खतरे से खाली हरगिज नहीं था। और उन्हीं इलाकों में से एक जगह थी अमेज़न जंगल, जो कि बहुत खतरों से भरी पड़ी थी। और उस जंगल में सर्चिंग के लिए दाखिल हुआ एक ब्रिटिश सर्चर, पर्सी फॉसेट। पर्सी फॉसेट कोई आम इंसान हरगिज नहीं था। वो एक माहिरीन नक्शासाज था और साथ ही साथ वो ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर भी था। वो मानता था कि जंगलात में एक अजीम और तरक्की याफ्ता कदीम तहजीब छुपी हुई है, और उसने तो यहाँ तक इस पर यकीन कर लिया था कि अब वो इसे एक नाम भी दे चुका था, जिसे वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहता था। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल डायमंड फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। हम हर एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें और मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी मजीद और हैरानकुन वीडियोस बना पाते हैं। इस वक्त के माहिरीन ने पर्सी फॉसेट के इस नज़रिए का काफ़ी मजाक उड़ाया कि अमेज़न के घने जंगलात में सिर्फ जंगली मखलूक ही नहीं रहती, बल्कि वहाँ कभी एक तरक्की याफ्ता तहजीब भी मौजूद थी। वहाँ कोई बड़ा सबूत न होने की वजह से इस बात पर भरोसा नहीं किया गया, लेकिन पर्सी फॉसेट के पास कदीम दस्तावेजात, पुराने नक्शे और मकामी कहानियाँ मौजूद थीं, जो उसे एक गुमशुदा शहर के वजूद पर यकीन दिलाती थी और उसकी तलाश के लिए मजीद बेचैन कर रही थी। 1925 में पर्सी फॉसेट अपने बेटे जैक और एक साथी के साथ अमेज़न के जंगल में दाखिल हुआ। रवानगी से पहले उसने कहा था, अगर हम वापस ना आ सके तो हमें तलाश करने मत आना, क्योंकि ये जंगल दूसरों की जानें भी ले लेगा। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। दिन गुजरे, फिर महीने गुजर गए, मगर ना कोई पैगाम मिला, ना कोई लाश और ना ही कोई वाज़ेह सुराग। बाद में कई सर्च टीमें अमेज़न भेजी गईं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पर्सी फॉसेट को ढूंढना तो दूर की बात, वहां जाकर तलाश करने वाली कुछ टीमें खुद भी लापता हो गईं। अमेज़न सिर्फ पर्सी फॉसेट को ही नहीं, बल्कि उसे तलाश करने वालों को भी निगल गया। और यहीं से आगाज हुआ एक गहरे और पुरस्रार राज का। आखिर पर्सी फॉसेट कहाँ गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो कबायली लोगों के हाथों मारा गया, कुछ का कहना है कि वो जंगल की भूख का शिकार हो गया, और कुछ ये भी मानते हैं कि वो वाकई इस गुमशुदा शहर तक पहुंच गया, मगर वहां से वापसी का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन असल राज तो यहां से और भी गहरा हो जाता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पर्सी फॉसेट पागल था और उसके नजरिए को एक अफसाना करार दिया गया। मगर जब जदीद दौर में लाइडर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई तो अमेज़न के जंगल के नीचे हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। ये देखा गया कि वहां सड़कें, घर और एक मुनज़्ज़म ज़रई निज़ाम मौजूद था, जो किसी तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म कौम की निशानदही करता है, न कि सिर्फ जंगल की। ये इस बात का सबूत है कि अमेज़न कभी सिर्फ जंगल नहीं था। खुद जदीद साइंस मानती है कि हजारों साल पहले अमेज़न में लाखों लोग आबाद थे। शायद पर्सी फॉसेट एक ऐसी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था जिसे आज की दुनिया मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं। शायद इसने लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कभी ना देखी हो, लेकिन पर्सी फॉसेट हमें एक ऐसा सवाल दे गया जो आज भी खामोशी से इंसान का पीछा करता है। अगर सच अपने वक्त से पहले सामने आ जाए तो क्या दुनिया में इतनी हिम्मत होती है कि वो उसे कबूल कर सके? पर्सी फॉसेट ने सिर्फ एक शहर की तलाश नहीं की थी, वो दरअसल इंसानी सोच की सरहदें चैलेंज कर रहा था। और तारीख हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच की तलाश इंसान को तारीख में जिंदा नहीं रखती, बल्कि उसे खुद तारीख का एक ऐसा राज बना देती है जिसका जवाब वक्त भी नहीं दे पाता। अगर आप भी ऐसी हकीकी, पुरस्रार और छुपी हुई कहानियां जानना चाहते हैं जो आम नज़र से ओझल रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मानते हैं कि सच को दफन नहीं किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम हकीकत की तलाश करते हैं।